सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफी डिमांड आ रही थी सर कोई प्लान तो बताओ हमें, हमारे रिलेटिव भी अब अब्रॉड में हैं तो कहीं तो हमें एडमिशन पॉसिबिलिटीज, हमारा कॉलेज आदेश में हमारे एडमिशन करवाइए, या फिर हमारी गवर्नमेंट कॉलेज अदर स्टेट में कहीं पे भी हमें सेटल करवा दीजिए। हमें रिलेटिव्स का कॉल्स आ रहा है स्पॉन्सरशिप के लिए कि जब वो अगर हमारी ज़रूरत है स्पॉन्सर के लिए तो हम आपके साथ हैं, बच्ची की एडमिशन होनी ही चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द एनआरआई एमबीबीएस इन हरियाणा। इस वीडियो में मैं जो भी कुछ डिस्कस करूंगा दैट इज एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो हरियाणा की ले रहा हूं। हरियाणा में एनआरआई स्पॉन्सर्ड भी अलाउ है, एनआरआई तो है ही है बट साथ में एनआरआई स्पॉन्सर भी अलाउ है। इस वीडियो में सिर्फ 180 या 150 स्कोर में भी हरियाणा में एमबीबीएस का सपना करने का मौका, बाकी ये चीज मैं बताऊंगा क्योंकि इसका प्रूफ दूंगा इस वीडियो के अंदर कि मैंने क्यों लिखा है। अगर आपके मामा जी, नाना जी, दादाजी, मासी जी या उनके बच्चे भी आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि लो स्कोर के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कंप्लीट सीट मैट्रिक्स की, कौन से कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट कितनी है, गवर्नमेंट एड महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट कितनी है, प्लस जो आपके दिमाग में आदेश कुरुक्षेत्र वाला चल रहा है कि उसकी कितनी सीट्स हैं और क्या हमें वहां पे सीट मिल सकती है, तो उस कॉलेज के अंदर सीट कितनी है। आफ्टर दैट विल मूव टू द फी स्ट्रक्चर कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। जब 1 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी आप रेडी हो चुके हो लगाने के लिए तो फिर आप क्यों ना जब वो बेस्ट कॉलेज उठाइए। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एनआरआई स्पॉन्सर के लिए। फी स्ट्रक्चर जो आपको डिस्कस करना है वो चलना मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। कौन स्पॉन्सर का द मेजर क्वेश्चन इज स्पॉन्सर कर कौन सकता है और वो कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सो दिस थिंग विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट कट ऑफ, लास्ट ईयर में कट ऑफ कितनी थी तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर 170 वाले बच्चे को सीट मिल गई थी, इस बार मेरे 150 है तो सीट मिलने के चांस तो है। अब वो कौन से कॉलेज के अंदर है और क्या क्या कॉलेज की कट ऑफ, क्या आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा, आप कौन से कॉलेज में सीट लेना चाहते हो, अगर पैसा लगाना ही चाहते हो तो वो राइट कॉलेज तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, दैट विल बी डिस्कस्ड बाय द टुडेज वीडियो। सो ये थंबनेल मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि कहां कहां पे अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर, उसके लिए आपको बजट प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी, कब आपको बाहर से आने की जरूरत पड़ेगी, एनआरआई स्पॉन्सर के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, सो कौन सी लिमिट तक जो वो एनआरआई स्पॉन्सर कर सकता है, फीस कितना है, आपने अपने थ्रू जब वो पेमेंट करवानी है जहां वो उसके अकाउंट से आएगी पेमेंट। ठीक है, सो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम की शॉर्टेज है बट स्टिल आज मेरे पास 1 आवर का स्लॉट फ्री था, निकाला है इवन की बिकॉज पूरा बैक टू बैक जो अपॉइंटमेंट के साथ जो बुकड है, बट 1 आवर का सेशन इसलिए निकाला बिकॉज कॉल मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आप तक मैक्सिमम कैंडिडेट तक के पास पहुंच जाए। ओके, सो टोटल 150 सीट्स हैं पूरे हरियाणा में, जितने भी कॉलेजेस है 150 प्लस यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 180 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें, और काउंसलिंग राउंड जब वो तीनों के तीनों राउंड है, थर्ड राउंड इज द लास्ट राउंड फॉर द एनआरआई कैंडिडेट्स। क्लियर है, तो ये पिक्चर क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट अब हम मूव करने जा रहे हैं कि प्रायोरिटी किनको देनी है, कि कौन सी कैटेगरी। मैं आपको बता दूंगा कि एनआरआई सीट, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट कौन से बच्चों को मिलेगी और कितने नंबर प्रायोरिटी होगी आपकी जब आप अप्लाई करोगे। तो देखो टोटल जो वो 7 कैटेगरीज होती हैं। एनआरआई स्पॉन्सर्ड जो वो स्टेट होती है उसके अंदर टोटल 7 कैटेगरीज होती हैं। उस कैटेगरी में जो फर्स्ट सबसे पहले प्रायोरिटी किनको मिलेगी, ध्यान से पहले समझो कि आप कौन से स्लॉट में आते हो। इन 7 में से पहला स्लॉट वो है जो एक्चुअली में एनआरआई कैंडिडेट, ओसीआई कैंडिडेट, बच्चा भी बाहर है और उसके पास सिटीजनशिप है और वो हरियाणा का ही डोमिसाइल है, उसकी नेटिव स्टेट जो वो इंडिया में हरियाणा है, तो पहली प्रायोरिटी जो मिलेगी वो उसी कैंडिडेट को मिलेगी। नेक्स्ट सेकंड इज अबाउट द सेकंड प्रायोरिटी। अब दूसरी प्रायोरिटी
अगर उसके पेरेंट जो वो हरियाणा में रहते, पेरेंट जो वो बाहर अब्रॉड में रहते हैं, दोहा में, कतर में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कहीं पे भी रहते हैं, बट उनका बच्चा जो है वो यहीं पे पढ़ रहा है, तो सेकंड प्रायोरिटी जो मिलेगी वो उनको मिलेगी। अब थर्ड, अब फिर भी अगर सीट बचती हैं तो देन दीज सीट्स विल बी गिवन टू दोज। अब आ जाएंगे बच्चा जो है वो, मान लीजिए आप बच्चा जो है वो ओसीआई कैंडिडेट है, बट उसकी नेटिव स्टेट हरियाणा नहीं है, अब वो कहीं का भी है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका हो गया, या फिर पंजाब का हो गया, या हिमाचल का हो गया, कोई भी कैंडिडेट जो सिटीजनशिप है बाहर का, ठीक है, सो उसके लिए थर्ड प्रायोरिटी, वो थर्ड प्रायोरिटी में आता है, चाहे वो अदर स्टेट का हो। क्लियर है? हरियाणा को छोड़ के, अगर हरियाणा वाला हुआ तो फिर वो राउंड कैटेगरी 1 में आएगा, और अगर हरियाणा से नहीं है तो वो थर्ड में आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब वही वाली चीज, चिल्ड्रन आ गए, चिल्ड्रन ऑफ द एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट, वो वाले बच्चे जो अदर स्टेट के, कोई भी बच्चे, चाहे बच्चा महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब कहीं का भी है, बट उसके पेरेंट अब्रॉड में हैं, बच्चे के स्कोर जो वो कम आए हैं, बच्चा यहाँ पे पढ़ा है और वो एडमिशन लेना चाहता है, अगर पेरेंट बाहर हैं, बच्चे के स्कोर कम हैं, तो वो वहां पे लेना। अब पंजाब वालों को तो इसमें आई थिंक सो जरूरत नहीं है, बिकॉज पंजाब के एक इस स्लॉट में ऑलरेडी सेकंड कैटेगरी में आता है, तो वो वहीं पे ही ऑक्यूपाई कर सकता है सीट। अब अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, जिसमें एनआरआई कोटा की सीट्स जो वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, स्कोर कम है तो वो ड्रॉप नहीं करना चाहते, तो एक अपॉर्चुनिटी उनके पास है। नेक्स्ट आ गया रियल ब्रदर्स स्पॉन्सर्ड। अब इस कैटेगरी को हम स्पॉन्सर्ड नहीं मानते, ये जो है ना फर्स्ट, ये वाली जो कैटेगरी है, इसको हम स्पॉन्सर नहीं मानते, दिस वन, ये वाली कैटेगरी को, इसको हम स्पॉन्सर नहीं मानते, इनको हम एक्चुअली एनआरआई मानते हैं। अब स्पॉन्सर कौन होगा? स्पॉन्सर होंगे ये वाले, ये दोनों कैटेगरी आ गई स्पॉन्सर की। रियल ब्रदर, आपका ब्रदर जो है वो, रियल ब्रदर जो है वो बाहर यानी कि अब्रॉड से है, तो ब्रदर, रियल ब्रदर है, रियल सिस्टर है, तो वो 5वीं कैटेगरी में आया, 5वीं प्रायोरिटी पे आया। नाउ द 6th प्रायोरिटी इज फॉर दोज जो फर्स्ट डिग्री कजन। अब इसमें सारे आ जाएंगे आपके मामा, मासी, बुआ, चाचा, उनके जो वो फर्स्ट डिग्री कजन भी साथ में इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो वो आएंगे आप 6th प्रायोरिटी में। तो ये कि ये कैटेगरी जो है ना, बेसिकली दिस कैटेगरी 6, इसमें काफी बल्क में बच्चा होगा जो स्पॉन्सर्ड सीट लेना चाहते हैं, ठीक है, जो रिलेटिव्स को यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, मैंने गलत वर्ड यूज किया, यूज नहीं मतलब जिनके रिलेटिव उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज अ फॉरेन नेशनल, ये बहुत लोएस्ट प्रायोरिटी में है। अगर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट सीट बनती है तो जाने कि बच्चा ही जो वो कंसिडर्ड ओनली आफ्टर द एनआरआई ओसीआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को सबको कंसिडर करके लास्ट में जब वो फॉरेन नेशनल को कंसिडर्ड में, फॉरेन नेशनल जो बच्चे बाहर के, यानी कि लेबनान हो गया, साउथ अफ्रीका, वो वाले बच्चे, उनकी एलिजिबिलिटी जो वो कैटेगरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, उनके डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, वो सीट उनको दी इसलिए जाती है क्योंकि एग्जॉस्टेड सीट को वो जब वो कन्वर्ट करने से पहले तो एक चीज़ देख लेता है कि इसमें अगर सीट बचती है तो वो चीज़ उनको दे दो, अगर अवेलेबल नहीं होती तो रिमेनिंग सीट जो वो सारी की सारी जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स, ठीक है। पीजीआई रोहतक की बात करें, पीजीआईएमएस की बात करते हैं, मेन यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी कैंपस में टोटल 6 सीट हैं, कल्पना चावला के अंदर 3 सीट है, बीपीएस सोनीपत में 3 सीटें हैं, और शहीद हसन मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी में 3 सीटें हैं। ये जो न्यू कॉलेजेस ओपन हुए हैं लास्ट ईयर, जो न्यू कॉलेज ओपन हुए हैं, इनके अंदर भी 3-3 सीट्स हैं। और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो सेमी गवर्नमेंट को जिसको हम नाम देते हैं, वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो 3 सीट उसमें भी, तो टोटल जो वो गवर्नमेंट एडेड को मिला के ये 27 सीटें बनती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। क्लियर है? नेक्स्ट वो टॉक अबाउट द प्राइवेट कॉलेजेस में। एसडीटी गुड़गांव की बात करते हैं तो 16 सीट एसडीटी गुड़गांव के अंदर है, 16 सीट एसडीटी गुड़गांव के अंदर है। आदेश में 250 सीट्स बढ़ गई थी
टोटल 250 सीट्स हो गया 150 से। तो क्या चेंजेस आती हैं वो इस बार प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा। तो फिलहाल 15 सीट्स तो आपके पास है। एमएमयू सादोपुर की बात करते हैं तो 15 सीट्स हैं, अल्फलाह में 12 सीटें हैं, एनसी पानीपत में 10 सीट है और वर्ड कॉलेज के अंदर 10 सीट है। टोटल 78 सीट्स आ गई इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करो एमएम कॉलेज ऑफ अंबाला की बात करते हैं तो 30 सीट इसके अंदर है और 15 सीटें अमृता फरीदाबाद के अंदर है। तो टोटल 45 सीट डीम्ड के अंदर आती है। तो ये लगभग जो है वो आप ये लगा के चलिए कि 250 सीट जो वो हरियाणा के अंदर है जो डिस्ट्रीब्यूट होगी एनआरआई के लिए। अगर आपका स्कोर है, जो सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे, अब आपको पूछोगे कि स्कोर कितना चाहिए। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द मोस्ट अवेटेड स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, दैट इज द कट ऑफ। पहले कट ऑफ से पहले एक बार फीस स्ट्रक्चर जान लो, है ना। सो क्या है पीजीआई रोहतक का फीस स्ट्रक्चर। देखो 3 पार्ट में जो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो वो स्लॉट है। $1,10,000 जो वो पंजाब के अंदर भी यही फीस सेगमेंट है, $1,10,000। बट यहाँ पे $1,25,000 भी फीस है। कुछ कॉलेजेस की फीस बढ़ाई गई है एनआरआई कैंडिडेट की। तो $1,10,000 से लेके $1,25,000 तक जो पेमेंट जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट जा सकती है, सिंगल शॉट में भी पेमेंट जा सकती है। अगर इंस्टॉलमेंट में जाएगी तो यानी कि बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी। वो बैंक में जाके आपका जो कुछ एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप बैंक गारंटी आपको वो दे देते हैं बैंक वाले। ठीक है, रोहतक की बात करते हैं तो $1,10,000 आ गया। कल्पना चावला की $1,25,000। ये वाले सेगमेंट आगे जो बीपीएस सोनीपत आ गया, शहीद हसन आ गया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी आ गया और कल्पना चावला आ गया। ये जो वो रेड जोन जो किए हुए हैं मैंने, ये है $1,25,000 की हाई फीस वाले पे। नेक्स्ट न्यूली कॉलेज जो ओपन हुए हैं उनकी फीस चेक करो, जो $4,22,910। दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल फॉर द न्यू कॉलेजेस है। फीस भी एनआरआई कैंडिडेट की कम है। महर्षि चवन जो वो कोरिवास वाला कॉलेज, दैट इज $4,22,910, यानी कि ये सेमी गवर्नमेंट वाली फीस होगी पंजाब के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है वो 75,000, दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल फीस इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द हरियाणा। ठीक है, अग्रसेन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की डिमांड भी काफी अच्छी है। तो 75,000 ये काफी बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि इसमें फीस कम है और ये है भी गवर्नमेंट एडेड है, तो हम वी आर कंफर्टेबल इन दिस कॉलेज। एसजीटी गुड़गांव की बात करते हैं अब आगे। प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल इसका एसजीटी गुड़गांव की एनुअली फीस बताई हुई है उन्होंने 42,860 रुपीज, जो वो 42,000 अप्रोक्सीमेटली जो वो ये फीस होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो वो हॉस्टल चार्जेस दैट विल बी द डिफरेंट। ये मैं ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ फीस बता रहा हूँ, इसके अलावा जो कॉलेज के डेवलपमेंट चार्जेस होंगे दैट विल बी इम्पोज्ड आफ्टर दैट ट्यूशन फीस। अल्फलाह मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो $32,900 जो वो इसकी एनुअल फीस है। ये एनुअल फीस है, पर ईयर की फीस है। ठीक है, आदेश जो भी कॉलेजेस जो पंडित बीडी शर्मा के अंडर आते हैं, लाइक द आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया कुरुक्षेत्र वाला, एनसी पानीपत हो गया और वर्ड कॉलेज झज्जर वाला जो होगा। 3 कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, $1,10,000। क्लियर है। आफ्टर दैट द एमएमयू सादोपुर की जो फीस है वो $1,60,000 है और एमएमयू अमुलाना की भी अगर डीम्ड की भी बात करें तो उसकी फीस भी $1,60,000 है। पूरे कंप्लीट कोर्स की ट्यूशन फीस है। तो ये फीस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ओके, सो नाउ दिस इज द फाइनल जो मोस्ट अवेटेड स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, दैट इज द कट ऑफ हाउ मच मार्क यू नीड टू गेट एडमिशन थ्रू द एनआरआई स्पॉन्सर्ड। क्लियर। आपके अगर रिलेटिव्स जो वो अब्रॉड में है और वो अगर आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपकी कौन सी कितना स्कोर आपका, तो तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगी हरियाणा के अंदर। आदेश कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। अब सबसे पहले कॉलेज की बात करते हैं, पहले गवर्नमेंट कॉलेज को देख लेते हैं। मेजर चीज होती है गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई बंदा कैटेगरी वाला होता है तो पहले कैटेगरी वाइज ही उठाते हैं सबसे पहले। बीपीएस सोनीपत की बात करते हैं तो राउंड 2 में ये गया 199 स्कोर के ऊपर। नेक्स्ट इज द राउंड 1 में C3 कैटेगरी, राउंड 1 की बात कर रहा हूं। राउंड 1 में 199 वाले बच्चे को और कैटेगरी 3 वाले बच्चे को भी सीट डिस्ट्रीब्यूट हुई है। कैटेगरी 2 वाला बच्चा
कैटेगरी 2 वाला बच्चा याद है आपको? कैटेगरी 2 बच्चा वो यानी कि जो हरियाणा डोमिसाइल है और बच्चा यहाँ पे पढ़ा और उसके पेरेंट बाहर है, तो वो उसके 199 स्कोर थे तो उसको सीट मिली। 323 वाला कौन है? जो तीसरी प्रायोरिटी वाला, यानी कि वो हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, वो किसी अदर स्टेट का है, बट वो हैड सिटीजनशिप है, उसके पास वो ओसीआई होल्डर है, तो उस बच्चे को 323 स्कोर थे तो उसको सीट मिली है। क्लियर है? अब अब सोनीपत की बात करते हैं। तो दूसरा राउंड जब हुआ तो दूसरे राउंड में 199 स्कोर वाले बच्चे को सीट मिली, कैटेगरी 2 वाले को, यानी कि हरियाणा डोमिसाइल बच्चा, हरियाणा में पढ़ा। तीसरा दूसरे राउंड में C4 वाले बच्चे को भी मिली है। C4 मतलब कि बाहर स्टेट का बच्चा और पेरेंट उसके जो वो बाहर, बच्चा अपनी स्टेट में, और उस बच्चे को सीट मिली है 364 वाले को, राउंड 2 में। नेक्स्ट आ गया राउंड थर्ड, बीपीएस सोनीपत की ही बात कर रहे हैं अभी तक हम। तीसरे राउंड में कैटेगरी 2 वाला बच्चा फिर उठा, 199 स्कोर थे, यानी कि हरियाणा डोमिसाइल था, और कैटेगरी 4 वाले को भी मिली है, यानी कि हरियाणा का डोमिसाइल नहीं था, बट बच्चा यहां पे था, पेरेंट उसके वहीं थे, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, कहीं का भी हो सकता है। क्लियर है जी? कैटेगरी 6 तक तो जो गवर्नमेंट नहीं आ रहा। अब सबसे पहले बात देखते हैं कि ये जो 4 कैटेगरी वाले हैं उनको तो काफी जगह प्रायोरिटी मिल जाती है, ऑलमोस्ट जहां जहां पे भी एनआरआई स्टेट होती है, चाहे पंजाब में है उनकी तो पॉसिबिलिटी पंजाब के अंदर भी है और हरियाणा के भी अंदर भी है। जो पहली 4 कैटेगरी वाले बच्चे आ रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटी तो हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। अगर हरियाणा पंजाब के डोमिसाइल नहीं है तो दे कैन कम टू पंजाब आल्सो। अगर पंजाब के बच्चे हैं उनके हरियाणा, वो पंजाब वाला नहीं लेना चाहते, गवर्नमेंट वाला हरियाणा में आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके पास वो भी ओपन। तो ये पहली 4 कैटेगरी जो देख रहे हो ना, जो 4 कैटेगरी नंबर 4 है, यहां तक तो गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट फिल हो जाता है। चेक करते हैं कि क्या ऐसा कॉलेज हो, कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज हो जिसमें कैटेगरी 4 के बाद किसी बच्चे को सीट मिली हो, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैटेगरी 6 एनआरआई स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं। तो कैटेगरी 6 वाला बच्चा जिसको कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली हो, तो क्या वो ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो यस, शहीद हसन मेडिकल कॉलेज में कैटेगरी 6 वाले बच्चे को 234 नंबर के ऊपर तीसरे राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी तो है आपकी, यानी कि अगर आपके स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं आपको, तो वहां पे जो वो आपको $1,25,000 वाली फीस में गवर्नमेंट कॉलेज में, हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकती है कैटेगरी 6 वाले बच्चे को। नेक्स्ट एक और कॉलेज आ गया, कौन सा? ये आ गया फरीदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भी 233 नंबर का स्कोर थे बच्चे के, और कैटेगरी 6 यानी कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिली थ्रू द एनआरआई स्पॉन्सर्ड। क्लियर है? क्लियर है जी? यहां तक यानी कि स्पॉन्सर्ड की पॉसिबिलिटीज है कि वो हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, चाहे नंबर उसके 250 क्यों ना हो। क्लियर? ओके, सो अब क्वेश्चन यहां पे आ जाता है। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं। अब एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए इस चीज को कितने सारे जो है वो ढाल बना के चलते हैं। अगर है थंबनेल में मैंने भी लिखा होगा जी हाँ जी आपको इतने स्कोर के ऊपर एडमिशन आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकती है आपको 6 का स्पॉन्सर्ड हो तो भाई एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कौन होता है? एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट वो इसलिए अपने पास लगाता है कि मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता हूं। तो थर्ड राउंड में एनआरआई कैंडिडेट को के लिए खेलना वो कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, रिस्क वाली। ये जो 2 बच्चे आपको यहां पे नजर आ रहे हैं ना, 234 वाला और 233 वाला और कैटेगरी 6, इतना दम नहीं होता किसी के अंदर कि तीसरे राउंड तक वेट कर सके। ऑलमोस्ट 234-35 नंबर वाला बच्चा तो जस्ट हो चुका हुआ है। अब देखो ना, अब ये देखो, अगर 180, 190, 200 वाले, 161, 232 वाले, अब इन्होंने बैकअप रखा होता है, यानी कि बैकअप रखा होता है। पहले वो जनरल में खेलते हैं, स्ट्रेटेजीज प्लान के साथ खेला जरूर जा सकता है, बट इतना तीसरे राउंड तक हौसला भी होना चाहिए बंदे में कि हाँ मैं तीसरे राउंड तक खेलूंगा, नहीं तो ड्रॉप। बिकॉज अगर देखो ना कि अगर यहां पे सीट नहीं होती, ये तो फॉर्चुनेटली सीट यहां पे बच गई, तो वो सीट उसको मिल गई। तो आई डोंट इवन थिंक सो कि सीट मैट्रिक्स जब वो आया होगा तो ये वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीट मैट्रिक्स में वो सीट शो हो रही होंगी। नहीं, ये मॉप अप राउंड है। थर्ड राउंड ऐसा राउंड होता है जिसमें
तीसरे राउंड में जब आप अप्लाई करते हो तो मॉपअप राउंड उसको क्यों बोलते हैं कि साथ में चॉइस फिलिंग से पहले बोलते हैं कि जो हम सीट मैट्रिक्स में शो कर रहे हैं सीट, तो ऐसा मत समझना कि यहां पे बीपीएस सोनीपत में हमने 0 सीट शो की है तो वहां पे 0 ही होगी। देयर कैन बी जनरेटेड ए सीट, तो वो आपको नजर नहीं आएगी, वो हमें नजर आएगी। अगर जो वो सीट वेकेंट हुई रेजिग्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी, तो वो सीट मैट्रिक्स में चाहे शो नहीं हो रही हो तो हाँ सीट होगी, आपका रैंक मैच कर रहा है तो सीट हम आपको दे देंगे। तो इसीलिए जो तीसरा राउंड होता है वो दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होता है। मॉपअप का नाम मॉपअप क्यों पड़ता है? बिकॉज स्टे वैकेंसी वाले जो वो स्टे वैकेंसी में सीट मूव नहीं करना चाहते, वो उसी राउंड में सीटें खत्म करना चाहते हैं, तो इसीलिए उसको सीट को मॉप कर देते हैं। क्लियर है, समझ आई? ठीक है। सो ये मैंने आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मेरी क्योंकि हमारा तो काम ही यही है। पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आप 4-5 महीने जो वो काउंसलिंग करते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, तो यही काम करते हैं जी, हमारा एनालिसिस यही होता है सो दैट कि आने वाले बच्चों को जब वो कुछ अवेयर किया जाए कि काउंसलिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड है, काउंसलिंग को कॉलेजेस को समझना जरूरी है। जितना ही नीट के लिए मार्क्स लेना जरूरी है, उतना ही जो है वो समझना प्रोसेस आपको पेरेंट के लिए जरूरी है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे लेना। तो जितना हो सके हमारा मैं हेल्प करता हूं आप लोगों की। सो आपका इसके लिए बदले में मेरी आपसे यही रिक्वायरमेंट है कि चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सब चैनल को सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन आती है और मैं डेप्थ एनालिसिस करता हूं, मेरी टीम साथ में मेरे काम करती है, जो आपको इजी लैंग्वेज में शॉर्ट जो वो 20-25 मिनट की वीडियो जरूर लंबी होती है बट मेरी कंसेप्चुअल वीडियो होती है। बिकॉज अगर दो तरह की वीडियोस होती हैं, एक इंफॉर्मेशन वीडियो होती है, एक कंसेप्चुअल वीडियो होती है। मैं इंफॉर्मेशन वीडियो दूंगा तो 8-10 मिनट के बीच में ये पूरी स्लाइड जो प्रेजेंटेशन जो वो कंप्लीट कर दूंगा, बट वो इंफॉर्मेशन होगी। बट कंसेप्चुअल जो मेरा मोटिव जो है वो, जो मेरा मिशन है कि काउंसलिंग को समझाना भी है, जो सिचुएशन आएंगी वो भी समझनी है आपने। बिकॉज मेरा नीट गुरु नाम है, नीट गुरु चंडीगढ़। सो गुरु का काम है, मैं खुद चाहे वो डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सकता हूं, मैं नहीं चल सकता हूं, बट मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूं। मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं चल सकता, बट मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि चौथे स्टेप में शैतान आने वाला और वो सुबह 4 बजे उठता है, सो जाता है, तो उस टाइम पे निकलोगे तो तब आपकी जो वो स्टेप जो वो क्रॉस कर जाओगे। ठीक है जी। सो ये प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटेजीज होती है। अब ऐसे कैंडिडेट वो एनआरआई जो भी रिलेटिव्स है तो वो अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार करके रखें, सो दैट की जरूरत पड़ने के ऊपर, जैसे इनको जरूरत पड़गी, क्या पता ये वाले कैंडिडेट जो वो खेल रहे हो स्टार्टिंग से एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट, वो ऑलरेडी सीट जो वो होल्ड कर ली हो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में उन्होंने सोचा कि एनआरआई लगा देते हैं जी, अगर आ गई सीट तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो इन्होंने धाल लगाया। ये रिस्क है। अब रिस्क कैसे खेलना है, तो इसके लिए अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखनी है। अगर नहीं समझ आती तो तब भी जो वो किसी एक्सपर्ट के साथ जो वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट क्या, बिकॉज ये चीजें जो है, बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट। आपका पहला साल और हमें 15 साल हो गए यही वाला काम करते हुए। सो द थिंग इज दिस, बेसिकली दिस ऑल ऑफ द प्रोसेस नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द फॉरवर्ड। ठीक है। सो ठीक है, अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड को, फिर भी स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट द एनआरआई एडमिशन, आपको लगता है कि कहीं हमें दिक्कत आ सकती है, तो हमें जो नीट गाइडेंस ले लेनी चाहिए, सो काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड करवा लेना चाहिए, तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है। सो अगर हमारे साथ, अगर इफ यू वांट टू परस्यू द होल काउंसलिंग प्रोसेस फ्रॉम द नीट गुरु चंडीगढ़, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7009079613 के ऊपर। सेकेंड नंबर, इफ अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो डिटेल में, सो 9883966302 इज दिस नंबर, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो ये दिस इज द होल प्रोसेस आई हैव गाइडेड टू यू। ये सारा कुछ जो भी मैंने बताया, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा। लाइक करो और शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उन बच्चों तक पहुंच सके अगर जो भी आपके नियर डियर है। सो यही हमारी जो वो मोटिवेशन होती है, अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, और जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है। सो ऐसे ही गाइड जो वो मोटिवेशन से ही मैं आपको नेक्स्ट जो वो वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मेरे पास फ्री, जैसे मैं टाइम मेरे को लगता है, तो मैं पर्सनली उस कमेंट सेक्शन का मैं रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट्स।
Myself, Gurinder Singh, I'm a father of Pahul Deep Kaur. So we are very lucky, we are in touch with Neat Guru. From last more than 1 year, we are in touch with this family, and now we are a member of this family. Now we got a college, which our dream college. My daughter Pahul Deep Kaur now got a dream college. So Amit ji was, very much confident. Yes, you will get this college in this round, because I can say yes, and I'm sure yes, he is a guru for the NEET counseling, and now I feel that right, he is a guru in a NEET counseling, because he said yes, you will get your dream college in this round, right? And now my daughter is blessed, and she was also interested in that dream college now, and we are very lucky, we are member of the family NEET Guru, and now we came here to celebrate a success of my ward, and we as a whole family very thank you so much, sir. You help us a lot, and to definitely in our future my daughter will become a wonderful doctor, and it's possible because of your blessing. Thank you so much, Neat family. Sir has been an angel in my life. I'll never forget him. I have been blessed to get him as my mentor, my guide. He has supported me for more than 1 year. Today, I can call myself Dr. Paul because of Neet Guru. Thank you so much. ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। सर जी माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि मतलब एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? नहीं बिल्कुल भी तो करना नहीं सब तरफ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ बेस्ट हमारे लिए बेस्ट ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ भरिया। पेरेंटल और मेडिकल फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी एक खाना ख्वाब के हमारे इंजीनियर है जज है सभी पर एक डॉक्टर की कमी, तो वो नीट ग्रुप के थ्रू चाहे जैसे भी कहिए कि वो चीज़ें जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हो। ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਸ ਹੋਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ।